नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए। देखिए, अभी पूरे देश में बाढ़ आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है ना। और इसके पहले अभी आपने मई में देखा कितना हीट वेव था, जून में देखा कितना हीट वेव था, 50 प्लस चला गया टेम्परेचर, नहीं, ज़बरदस्त। अब 50 प्लस टेम्परेचर चला गया, बारिश भी टाइम पे नहीं हो रहा था। अब बारिश थोड़ा हुआ है तो फ्लड आ गया, ये भी लोचा। बारिश नहीं हो तो लोचा, बारिश हो जाए तो लोचा। इस दोनों, बारिश हो या बारिश ना हो, इस दोनों में कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो होता है किसान का। और उसमें भी जो फसल होती है वो फसल मार खा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है अभी कहाँ पे बाढ़ आया है ज़्यादा? असम में आ गया, सबसे पहले असम से ही स्टार्ट हुआ। उधर चाइना का पानी घुस जाता है, दिक्कत होता है। उसके पहले हीट वेव चल गया। असम क्या चीज़ के लिए फेमस है? क्या चीज़ के लिए? चाय बागानों के लिए। दिमाग लगाइए हल्का, चाय बागानों के लिए असम जो है फेमस है। ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो टी जो है आउटपुट वहीं से निकल के आता है, वहीं से माल निकलता है, असम से। वहाँ तो गया लोचा, हीट वेव में फसल जल गया, और जो बचा उसको बाढ़ ने निगल लिया। बात समझते जाइएगा जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो हीट वेव में फसल जला तो सब बाढ़ में निपटा दिया। तीसरा क्या हुआ कि सरकार ने एक बोला कि सरकार ने एक लिस्ट जारी कर दिया। उसके बाद देखिए, बात यहीं तक नहीं हुआ, एक लिस्ट जारी कर दिया, बोला कि 20 प्रकार का पेस्टिसाइड बैन करते हैं। 20 टाइप्स बैन पेस्टिसाइड को, 20 प्रकार के, 20 अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड थे जो कीड़े मकोड़ों को मारा जाता था, फसल में यूज किया जाता था, उसको बैन कर दिया सरकार ने। अब पेस्टिसाइड यूज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि कीड़ा खा जाएगा। अब देखिए, असम में बाढ़ आ गया, हीट वेव चल गया, चाय का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, चाय का फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। पेस्टिसाइड बैन कर दिया गया तो 30% जो है फसल, मतलब उपज जो है कम हो गया। 30% उपज कम हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि चाय की किल्लत हो गई हमारे देश में। चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती, टी का किल्लत हो गया हमारे देश में। जिस चीज़ का किल्लत होता है, जिस चीज़ का कमी होता है, उसका भाव चढ़ता है कि गिरता है? तो आंसर आएगा चढ़ता है भाई, चढ़ता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ? आपको चाय वाला पे नज़र रखना चाहिए। चाय वाला मतलब नरेंद्र मोदी साहब पे नहीं, नरेंद्र मोदी साहब पे नहीं, चाय वाले मतलब वो नहीं, बहुत फेमस हो गए कि चाय वाले पीएम, उन पे नहीं, चाय वाले स्टॉक्स पे नज़र रखना चाहिए भाई साहब, समझ रहे हैं? चाय वाले स्टॉक्स पे नज़र रखना चाहिए। समझ में आ रही बात? उस तरह के स्टॉक्स पे नज़र रखिए। और इसके आगे का भी मैं मुद्दा बता देता हूँ, कुछ डेटा है। और जब प्रोडक्शन गिरता है, ध्यान से सुनिएगा क्या बात हो रही है। जब प्रोडक्शन गिरता है तो प्राइस बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। और पिछले साल के मुकाबले जून के आखिरी हफ्ते में चाय के दाम हो गए 217 रुपये 53 पैसा पर केजी, ठीक है, एकदम से 20% का बढ़ोतरी। ये एक एवरेज प्राइस है, ठीक है, कि 217 रुपये लगभग लगभग आपको किलो मिलेगा। ये एक एवरेज प्राइस है, बढ़िया वाला। इसी उथल पुथल में टी का जो स्टॉक्स है, जैसे कि बीबीटीसी एक शेयर है, मैक्लोड रसल है ना, रसल इंडिया है, ये सब ना जबरदस्त पुश किया। हम लोग चार्ट पे भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। पुश किया और इनके शेयर जो है वो 12 से 15% उड़ान हो गया था, मतलब ऊपर चला गया था। तो अगर अब आप सोचिए कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर दिमाग में आया जाए कि भाई किस तरह के शेयर में अभी पैसा लगाना चाहिए, तो अचानक से चाय, और वो खपत में भी आ जाता है कि डेली यूज करना है, उसको डेली पीना है। अभी जस्ट मैं चाय पी के बैठा हूँ, 3-4 बार मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, तो ये आदत है। क्योंकि काम करता रहता है, दिमाग का काम होता है, तो यहाँ थोड़ा सा चाय वगैरह ज़्यादा पी जाता हूँ, ठीक है। तो चाय की खपत ज़्यादा हो जाती है। आपको भी अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप देखें, तो मुझे लगता है चाय एक ऐसा टॉपिक है जिस पे चर्चा भी आप कर लीजिए, जिस पे आप पैसा भी बना लीजिए, और जिस पे देश भी चला लीजिए, जिस पे देश की राजनीति को भी गिरा दीजिए। जो करना है चाय के चर्चा पे आप कर सकते हैं, है ना?
तो चाय एक ऐसा टॉपिक है, चाय एक ऐसा शेयर है। अभी हम लोग उसके शेयर को भी देखेंगे, जो 2-3 शेयर नाम मैंने बताया ना, तो अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं और उसके थोड़ा-थोड़ा शेयर को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैक्लोड रसल, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अप्रैल से शुरू हुआ हीट वेव, याद है ना? अप्रैल से हीट हुआ, शुरू हुआ अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा था, वहाँ से देखिए 22 रुपए से 32 रुपए हो गया, तुरंत से 30-20-32% ऊपर भाग गया एक ही महीने में, गड़गड़ा गया। उसके अलावा आप वो एक रसल है ना, ROSS, रसल इंडिया, आप इसको देखेंगे, इसका भाव तो देखिए 375 से 600 गया, डायरेक्ट डबल, लगभग नहीं हो गया? चाय देखिए। अच्छा, इसके अलावा क्या, बीबीटीसी, तो बीबीटीसी है, बीबीटीसी देखिए, बीबीटीसी बॉम्बे बुरमा, है ना, ये देखिए, इसको भी देखते, अरे राम, 1388 से 2325, अरे दादा गजब रे भाई, चाय पी भी रहे हैं, खर्च भी हो रहा है और पैसा बन भी रहा है। चाय पिए, पैसा खर्च हुआ और वो पैसा कुछ इन्वेस्ट अगर इधर है, माने 100 ग्राम चाय पत्ती खरीदे या 1 किलो चाय पत्ती खरीदे, तो उतने भाव का हम कुछ शेयर भी खरीद लेंगे, दोनों साथ-साथ। देखिए उधर खपत बढ़ा, इधर पैसा बढ़ गया। देख रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें ना कॉमन सेंस है, आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मौसम का भी इफ़ेक्ट हमारे इंडिया पे बहुत पड़ता है, स्टॉक मार्केट पे। और सिंपल सा चीज़ है दोस्तों कि भाई बाढ़ आ गया, असम में ज़्यादा चाय की खपत कम हो गई, 30% प्रोडक्शन गिर गया, तो भाई रेट तो बढ़ेगा, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, आप भी ध्यान रखिए और मज़ा लीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।